जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज आपको एक ऐसी लड्डू गोपाल जी की, मेरे ठाकुर जी की कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर मेरे बंधुओं ठाकुर जी की भक्ति से जुड़ जाओगे। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कथा को अंत तक अवश्य सुने। जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है वह कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है बंधुओं ईर्ष्या। दूसरों की प्रशंसा सुनकर आप छटपटा जाओ, अरे कैसे प्रशंसा कर दी। आप कथा के अधिकारी नहीं हैं, ना ही आप कहने के अधिकारी हैं और ना ही सुनने के, और ना ही आप कथा कराने के अधिकारी हैं। कथा के अधिकारी के अंदर दूसरे की प्रशंसा सुनकर कभी ईर्षा भाव नहीं आए। सबका मंगल चाहता हो, सबका भला चाहता हो, ऐसी भावना चित्त में रहती है। जो मात्सर्य दोष से रहित है वो कथा का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा संबंध किससे होता है? कथा सुनने के बाद ठाकुर जी फिर भगवान जैसे नहीं दिखते। ठाकुर जी की कथा सुनने के बाद अपने जैसे दिखने लगते हैं। ठाकुर जी हमारे अपनत्व का भाव, उनके प्रति यह भाव न रहे कि ये भगवान हैं, सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, नहीं। कथा सुनने के बाद लगने लगे जैसे मैं हूँ, मेरे पुत्र हैं, पुत्री हैं, मेरा भाई है, बंधु है, ऐसे ही मेरे संबंधी हैं, इनसे कोई मेरा संबंध है। ठाकुर जी से बिना नाता जोड़े आप ठाकुर जी को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। संबंध तो बनाना ही पड़ेगा ठाकुर जी से, नाता तो जोड़ना ही पड़ेगा। कथा उसी के लिए है कि आपका ठाकुर जी के साथ कोई संबंध बन जाए। हमने ठाकुर जी के लिए त्यागा ही क्या है? कुछ तो त्याग करके देखो। ठाकुर जी के लिए त्यागने का मतलब हमारा ये नहीं है कि कोई बहुमूल्य वस्तु का त्याग करो, एक किसी विशिष्टता को जिसके बिना आप रह नहीं सकते, ऐसी कोई आदत, ऐसा कोई लक्षण, ऐसा कोई स्वभाव, उसका त्याग करो ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे लिए इसने किया। तो कथा आपको संबंधी बनाएगी ठाकुर जी का। ठाकुर जी अपने से लगने लगेंगे। ऐसी सुंदर कथा को सुनकर श्री हरि जी चित्त में आकर बैठ जाते हैं। ऐसी कथा को सुनने की कामना मात्र से भगवान आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। ऐसी कथा बारंबार सुनने को मिले। कथा को सुनने से पहले गुरु को नमस्कार है। कई लोग पूछते हैं कि गुरु का होना आवश्यक है, गुरु की दीक्षा होना आवश्यक है, पर उससे पहले दिशा होनी बहुत जरूरी है। गुरु की दिशा जरूर स्वीकार करो। गुरु जो आज्ञा करते हैं उन कार्यों को जीवन में करना प्रारंभ करो। ऐसी दिशा जीवन में लेकर के आओ, तब आपकी दीक्षा सफल होगी। जब आपकी दीक्षा लाभकारी होगी, गुरु का जीवन में होना तब सफल होगा। हम सभी अपने गुरु का वंदन करें, स्मरण करें। अगर कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं है जीवन में तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ठाकुर जी को अपना गुरु मान लो। ठाकुर जी को अगर गुरु की पदवी दी है तो कल्याण निश्चित ही होगा। ठाकुर जी को गुरु स्वरूप मानो या फिर आपके जो गुरु हैं उन्हें ठाकुर स्वरूप मानो, दोनों बातें एक ही हैं। अगर गुरु नहीं है तो ठाकुर जी को गुरु मानो, और यदि गुरु हैं तो उन्हें ठाकुर जी के समान मानो, उनमें कोई अंतर मत रखो। गुरु कौन है? गुरु वही है जो सद्भाव जगाए, गुरु वही जो संशय मिटाए, गुरु वही जो श्याम से मिला दे, गुरु वही जो वृंदावन में बसा दे। जिस गुरु के जीवन में आने से यह सब नहीं हुआ तो समझो भैया आपके शिष्यत्व में कमी है। गुरु पैया लागो श्याम से मिलाए दीजो रे। गुरु की पहचान क्या है? बहुत ज्ञानी होंगे, उनका रूप ऐसा होगा, उनका स्वरूप ऐसा होगा, उनके वस्त्र ऐसे होंगे,
मौरा ऐसा होगा। नहीं, यह सब प्रभाव है। प्रभाव पर हमें नहीं रीझना है, स्वभाव पर हमें रीझना है। सबसे पहली पहचान यह है बंधुओं कि आपके चित्त में प्रश्न थे, पर जैसे ही आपने गुरु जी को प्रणाम किया उत्तर मिल जाएंगे। उत्तर बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखने मात्र से उत्तर मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि ऐसा भी होता है? निश्चित होता है, लेकिन एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि गुरु का गुरुत्व प्रधान नहीं होता है, शिष्य का शिष्यत्व प्रधान होता है। अगर आपके शिष्यत्व में ताकत है तो गुरु कैसा भी हो, पत्नी का पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ हो तो पति चाहे जैसा हो वह श्रेष्ठ होगा। माता पिता कैसे भी हों, बालक आज्ञाकारी हो तो माता पिता श्रेष्ठ हो जाएंगे। बालक चाहे कैसा भी हो, माता पिता उनका पालन पोषण अच्छा करें तो बालक श्रेष्ठ हो जाएगा। हम दूसरों से अपेक्षा क्यों करते हैं कि वह श्रेष्ठ बन जाए? आप अपने भाव से श्रेष्ठता लाओ। प्रश्न कैसा होना चाहिए? कभी भी प्रश्न करने वाले को ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि समाधान मिलने पर उसका भी कल्याण हो जाए, समाधान देने वाले का भी कल्याण हो जाए और बाकी जो बैठे हैं उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसा प्रश्न नहीं कि बस मेरा मंगल हो जाए, बस चल दिए काम पर नहीं। दूसरे बात ये है कि कृष्ण संबंधी प्रश्न होना चाहिए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिसमें बताने वाले को कृष्ण से संबंधित बात बोलनी पड़े। प्रश्न ऐसा करो जिसे बताने वाला, दूसरे सुनने वाला, सुनाने वाला, तीनों का कल्याण हो जाए। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। सब प्राणियों का परम धर्म क्या है? हमारी भक्ति कैसी होती है? जरा भी हमारी मनवांछित क्रिया ना हो तुरंत हमारी भक्ति सूक्ष्म हो जाती है। भक्ति कैसी हो? ठाकुर जी चाहे जो कर दें, चाहे जीवन में कैसी भी विडंबना आ जाए, पर हमारी भक्ति उसी स्तर पर रहे जिस स्तर पर थी। बंधुओं, हम लोग कैसे हैं? हमारी कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह पाती है। हम संसार के लोगों से कहते हैं कि हम इससे बहुत प्रेम करते हैं, उससे बहुत प्रेम करते हैं। अरे वहाँ भी प्रेम खत्म होता है जब आपके विपरीत व्यक्ति जाता है, आपका प्रेम वहाँ भी कम हो जाता है। भक्त तो बहुत दूर की बात है। और आप जब स्वयं को भक्त घोषित करते हो तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि हर प्रकार से आपके ऊपर आपत्ति विपत्तियां डाली जाएं ताकि आपकी भक्ति टूटे। पर आप प्रयास करना, आपकी भक्ति कभी भी कम ना पड़े। दोनों स्थिति में आप भक्त बन गए हैं और भक्त बनने के बाद में प्रतिकूल जीवन हो गया है तो भी भक्ति कम हो जाती है। और कई बार भक्ति मिलने के बाद नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, खूब ज़्यादा पैसा आ जाए तो भी भक्ति कम पड़ जाती है। इसलिए भक्त बनने के बाद प्रतिकूलताएं पड़ें या अनुकूलताएं पड़ें, आपकी भक्ति नहीं डगमगानी चाहिए, वह स्थिर रहनी चाहिए। अपने स्तर पर इसे कहते हैं परम धर्म। कुंभन दास जी की गोद में बैठकर ठाकुर जी लीला करते थे। नन्हे से गोपाल जी उनकी गोद में बैठ जाते और उनकी ठोड़ी पकड़कर हिलाया करते थे। कुंभन दास जी इतने दीन थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में तिलक लगाने के लिए शीशा भी नहीं था। वो कठौते में जल भरकर अपनी परछाई देखकर तिलक लगाते थे। एक दिन अपने घर के बालक से मांगने लगे, आरसी लेकर आओ, तिलक लगाना है। आरसी तो पड्डा पी गया, कठौते का पानी पड्डा पी गया। इतनी भी व्यवस्था नहीं थी कि उनके घर में ऐसी स्थिति में ठाकुर जी उनके साथ लीला करते थे। लेकिन वह ठाकुर जी से कभी भी प्रार्थना नहीं करते थे कि ठाकुर जी हमारा खूब वैभव बढ़ जाए। कुंभन दास जी अपने खेत में आगे हल लेकर चलते थे, पीछे ठाकुर जी बीज डालते थे।
इतने में ही शाम के 4:30-5 बज रहे थे। घंटे घड़ियाल मंदिर में बजने लगे। घंटे घड़ियाल की आवाज़ सुनकर कुंभन दास जी ने हल छोड़ा और तुरंत ही हाथ पैर धोए पोंछकर मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी पीछे पीछे भागे। ए कुंभन, मैं तेरे साथ खेत में बीज बो रहा हूँ और तू मुझको छोड़कर मंदिर में जा रहा है। कुंभन दास जी बोले कि खेत में बीज बोने आज आए हो, कल आओगे या नहीं कुछ पता नहीं है। कल आपका मन होगा या नहीं होगा, परसों होगा तो फिर आप आ जाओगे। तो यहाँ आना ना आना ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन मंदिर में मेरे आचार्यों ने आपको बिठाया है, वहाँ से तो भागकर कहीं आप जा नहीं सकते हो, इसलिए मंदिर में आप रोज मिलोगे। तो मैं मंदिर का दर्शन कैसे छोड़ दूँ? आपके नाम का, आपके तीर्थ यात्राओं, नदी के स्नान का, संतों की सेवा, आपके द्वारा किए गए सारे सत्कर्मों का फल क्या है? सत्संग में मन लगना यह हमारी सारी सत्क्रियाओं का फल है। यदि आपका किसी सत्संग में मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, किसी कथा में आपकी रुचि नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा कि आपके द्वारा किए गए सभी सत्कर्म आडंबर हैं। लेकिन कथा में रुचि बढ़ रही है, प्रवचन में आनंद आ रहा है, कहीं कथा हो रही है तो मन करता है कि 2-4 घंटे बैठकर भाव से श्रवण करें। तो निश्चित है ये तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का फल है। अगली बार हमारी बात मान के जाना। हनुमान मंदिर जाओ, लड्डू लेकर जाओ, सिंदूर लेकर जाओ। आज तक आप जो जो लेकर गए हैं हनुमान जी को यह प्रिय है, इतना भी मान लो तो फिर अतिशयोक्ति नहीं है। कोई लड्डू चढ़ा रहा है तो कोई कथा कह रहा हो, तो हनुमान जी महाराज का ध्यान उसी तरफ रहता है जो कथा सुना रहा हो। हनुमान जी साकेत में कभी कभी जाते हैं, बाकी समय पृथ्वी पर ही रहते हैं, यहाँ से जाते नहीं, क्योंकि साकेत में सब कुछ है पर कथा नहीं होती है। लेकिन पृथ्वी पर ठाकुर जी की कथा होती रहती है। पृथ्वी पर चाहे लाखों दोष हों, पृथ्वी पर भले ही बड़े बड़े पाप हों, पृथ्वी पर भले ही कितना भी बुरा बुरा हो, फिर भी हनुमान जी पृथ्वी का त्याग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान जी की, मेरे लड्डू गोपाल जी की सुंदर कथा होती रहती है। हमें विश्वास है कि कथा में हनुमान जी भले ही एक क्षण के लिए आएं, पर आते जरूर हैं और बैठकर सुनते हैं। कथा कहते कहते किसी देवता की याद आ जाए, कथा कहते कहते किसी भक्त की याद आ जाए, कथा कहते कहते अनायास ही किसी का नाम आ जाए, तो समझना चाहिए कि वह कथा में आए हैं, इसलिए उनकी हाजिरी लग गई है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। दोस्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे दोस्तों।